नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्मान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, पीछे कुछ देख करके अजीब सा लगा होगा ना कि ये क्या बवाल है। मेरे भाई, ये बवाल ये है कि ये जीएस की सीरीज है। इसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे एग्जाम में मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि जीएस के वन लाइनर के वीडियोस आपको देने हैं कि नहीं देने हैं, ये हम पे नहीं डिपेंड करेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर इसका रिस्पांस बहुत बेहतर रहा तो ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी। और जो एग्जाम देता है उसको ये पता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है भैया, ये मेरे फोन में पीडीएफ है। ठीक है, ये पीडीएफ है मेरे फोन में, और ये पीडीएफ मैंने ऑफलाइन अपने क्लास में प्रोवाइड भी कराई है, तो आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। कह रहा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। साहब, भगवान बुद्ध को प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। पहला सवाल तो ये बनता है, बोध गया कहाँ पड़ता है? तो भैया बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगर क्वेश्चन तुम्हारा घुमा दे, क्वेश्चन में कह दे कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, मेरे भाई उपदेश कहाँ दिया था, तो तुम फिर बोध गया मत टिक कर देना, फिर तुम्हारा आ जाएगा सारनाथ। सारनाथ कहाँ में है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के बनारस के पास में स्थित है। क्लियर है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सबको पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये बात सबको पता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जीएस में एक सरल सवाल के पीछे एक कठिन सवाल जरूर छुपा रहता है। इसमें तुरंत तो तुमसे पूछ बैठेगा कि कहाँ की थी, तो कहाँ की थी? तो वहां लंदन में नहीं की थी मेरे भाई। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। कब की थी? तो 1875। तो देखिए विजिबल है ना, 1875 में की थी। ठीक है, कहाँ की थी, कब की थी? तो मेरे भाई 1875 में की थी। और कहता है पंजाबी भाषा की लिपि बताइए। अगर हिंदी की पूछेगा तो देवनागरी सबको पता है, लेकिन पंजाबी की पूछेगा तो भैया गुरुमुखी है। क्या है हमारा? गुरुमुखी है। क्लियर है? कह रहा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। भैया दो पार्ट है, एक क्वेश्चन आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक आता है भारत का दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। जब कहेगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो आपका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, सिर्फ दक्षिणतम बिंदु लिख के आएगा, तो आंसर आपको करना है इंदिरा पॉइंट। क्या करना है? तब करना है इंदिरा पॉइंट करना है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? ये हम सबको सबसे पूछता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है। तो मेरे भाई कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर तुम सिर्फ वीडियो रख दोगे ना, काम करते रहो, अपना खाना बना रहे हो, किचन में बनाते रहो, सिर्फ चला के रख दोगे ना तो भी सुनाई देगा, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा? भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगर पहले पूछा तो लास्ट भी पूछ सकता है, लास्ट में कहाँ निकलता है? तो मेरे भाई गुजरात में निकलता है। अगर तुमसे मान लो ये भी पूछ ले कि सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट में कहाँ निकलता है? गुजरात में निकलता है। तो मुझे सब पता है। लेकिन मान लो तुमसे पूछ बैठे कि इन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर? तो मेरे भाई 1 घंटा 20 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है? 1 घंटा 20 मिनट का अंतर है। तुमसे पूछेगा इंसुलिन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो भैया इंग्लिश में कहोगे तो डायबिटीज के लिए करते हैं, हिंदी में कहोगे तो मधुमेह के लिए करते हैं। विजिबल नहीं है, मधुमेह सर कह रहे हैं विजिबल नहीं है। भैया सर यहाँ पे विजिबल है जी। देखो किसके लिए करते हैं? मधुमेह के लिए करते हैं। लेंसर हैंग की कणिकाएं से बनता है। कौन सी उसमें होता है? लेंसर हैंग। ठीक है, और कौन सा? तो बीटा कण पूछेगा तो कौन सा? बीटा कण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार रिवाइज करा दे। सबसे पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? भैया बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। उपदेश कहाँ दिया था? तो मेरे भाई सारनाथ में दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। क्या पूछोगे यार, इससे ज्यादा थोड़ा पूछ बैठोगे। आगे कह रहा पंजाबी भाषा की लिपि। भैया क्या लिपि है? गुरुमुखी है। अच्छा, हिंदी की क्या है? तो देवनागरी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। अच्छा, सिर्फ दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे लास्ट में कहाँ निकलता है? तो गुजरात में निकलता है। कह रहा है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में करते हैं? कहते इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में करते हैं। यहां तक कोई क्लियर डाउट है? सब सही है। चलो आगे चलते हैं। मजा आ रही है? अच्छा लग रहा? अगला
टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगला देखो, कह रहा है बिहू किस राज्य का है। हमको पता है भैया बिहू किस राज्य का है, तो बिहू किस राज्य का है मेरे भाई, असम का है। अगर हम असम की बात कर रहे हैं तो यहीं पे अंबुबाची के मेले की बात कर लेते हैं कि अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो असम में लगता है। अगर हम असम की बात कर रहे हैं तो सत्रिया कहाँ का है, तो हम बात कर लेते हैं असम का है। अगर हम असम की कैपिटल की बात करें तो गुवाहाटी मत टिक करना, असम की कैपिटल दिसपुर है। मैं फिर कह रहा हूँ असम की कैपिटल दिसपुर है, गड़बड़ाना नहीं, ठीक है। तो अगर बिहू की बात कहा है तो एक शब्द एक आएगा, बिहुला महोत्सव कहाँ का है, तो बिहुला महोत्सव मेरे भाई कहाँ का है, तो मैं फिर कह रहा हूँ बिहुला महोत्सव बिहार का है। बिहुला महोत्सव कहाँ का है मेरे भाई, बिहुला महोत्सव बिहार का है। अच्छा, बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में एक पर्व और मनाया जाता है वहां पर, छठ पर्व, ठीक है। छठ पर्व में किसकी पूजा की जाती है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। क्लियर है। कह रहा कौन सा विटामिन आंवले में पाया जाता है। सर आया हुआ क्वेश्चन है सर। अच्छा, की छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? FCI के मेंस का क्वेश्चन है भैया, FCI AG3 मेंस का सवाल है कि छठ पर्व में किस भगवान की पूजा होती है, तो भगवान सूर्य की पूजा, सूर्य नारायण की पूजा होती है। कह रहा कौन सा विटामिन आंवले में पाया जाता है, तो भैया आंवले में कौन सा पाया जाता है, सी पाया जाता है। नींबू में कौन सा पाया जाएगा, सी पाया जाएगा। दही में कौन सा पाया जाएगा, सी पाया जाएगा। अच्छा, दही की अगर हम बात किया तो दही किस लैक्टोबैसिलस नाम के एंजाइम से जमता है, ठीक है, जीवाणुओं से जमता है, तो इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमने विटामिन सी की बात की है तो इसी जगह एक बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि जल में कुछ घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना भैया, बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और बाकी जितने होते हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। एग्जांपल में आपको बताऊं, नींबू लेके पानी में निचोड़ दे, ऐसे डाल देना, काटने के बाद पानी में डाल देना और फिर निकाल लेना, नींबू का खट्टापन खत्म हो जाता है क्योंकि वो सब पानी में चला जाता है। क्लियर है। हमने क्या बोला, बी और सी किसमें घुलनशील है, जल में, और बाकी सब में किस घुलनशील है, वसा में। भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। भैया कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, हमको अगर बेंटिक की बात करें तो बेंटिक ने भारत में कुछ किया था, तो भारत में भैया उसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। किसका उन्मूलन किया था भैया, सती प्रथा का किया था। अच्छा, ये तो सरल सवाल हो गया, इसका कठिन सवाल बना देगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष में किया था, तो मेरे भाई कब किया था, 2829 में किया था। 1800, मैं क्या बोल गया, 2800 बोल गया, सॉरी 1829 में किया था। कब किया था, 1829 में किया था। कब किया था, 1829 में किया था। मजाल है जो भूल जाओ। अच्छा, अगर इसी को तुमसे हम पूछ ले अगला सवाल, कागज का आविष्कार किसने किया था, तो मेरे भाई कागज का आविष्कार किसने किया था, चीन ने किया था। किसने किया था, चीन ने किया था। कह रहे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, अभी हमने तुमको बताया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मेरे भाई क्या था, सिद्धार्थ था। अगर तुमसे हम पूछे ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो अभी मैं तुमको बताया था ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोधगया में प्राप्त हुआ था। और पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बोधगया कहाँ पड़ता है, तो बोधगया बिहार में पड़ता है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। और सारनाथ कहाँ है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मेरे भाई लखनऊ है। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ है। आगे क्या कह रहा है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो मेरे भाई राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इस समय राष्ट्रपति कौन है हमारे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मेरे राष्ट्रपति कौन है, और इनको याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताओगे। ठीक है, रतौंधी किस रोग से होती है, किस विटामिन की कमी से होती है। अगर विटामिन की कमी के रोग आ गए हैं तो हम सारे रिवाइज करेंगे। भैया विटामिन ए से होती है रतौंधी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसमें रात में दिखता नहीं, याद नहीं आता तुम्हारा रतौंधी छाई पड़ी है क्या। ठीक है, ये कह देते हो मजाक मजाक में। तो रतौंधी मेरे भाई किससे होती है, विटामिन ए से होती है। अगर हम बी की बात करें तो विटामिन बी से क्या होता है, तो मेरे भाई बेरी बेरी रोग होता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। अगर हम विटामिन के की बात करें तो विटामिन के में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई में बांझपन की बीमारी हो जाती है। सारे रिवाइज हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगला कह रहा है पोंगल किस राज्य का त्योहार है, क्या सर छूट गया क्या, सर यहाँ पे लिखिएगा सामने। अच्छा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो मेरे भाई पोंगल किस राज्य का त्योहार है। अगर तुमने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो अय्यर कहाँ से है, चेन्नई से है। और चेन्नई कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो पोंगल कहाँ का त्योहार हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है मेरे भाई, नए चावल की खीर बनाई जाती है और तमिलनाडु में खीर को ही पोंगल कहते हैं।
बात समझ में आ गई? पोंगल। अच्छा, एक अगर तुमसे पोंगल पूछ सकता है तो तुमसे अट्टुकल पोंगल भी पूछ सकता है कि मेरे भाई अट्टुकल पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो मेरे भाई अट्टुकल पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो केरला का त्यौहार है। अगर तुमसे अट्टुकल पोंगल पूछ सकता है तो तुमसे कथक भी पूछ सकता है। कथक कहाँ का है? तो सर कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अगर कथकली पूछेगा तो कथकली कहाँ का है? वो वापस केरला का है। अगर तुमसे कहे कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगर तुमसे पूछेगा यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। अगर मणिपुरी पूछेगा तो मणिपुर का है। ओडिसी पूछेगा तो उड़िया का है। गिद्धा भांगड़ा पूछेगा तो पंजाब साइड में क्या आता है? पंजाब चंडीगढ़ क्षेत्र में गिद्धा भांगड़ा क्या आता है? इतनी बात में क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई समस्या है? चलो, क्या कह रहा है? बिहू किस राज्य का है? तो असम का है। कौन सा विटामिन आंवले पाते हैं? तो सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सवाल बहुत पूछा आता है, इससे सबको बड़ा प्रेम है। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भाई राष्ट्रपति होता है। अगर वो चाहे तो थल सेना बुलवा ले, चाहे तो वायु सेना बुलवा ले, चाहे तो कौन बची? जल सेना बुलवा ले। ठीक है। अगर रतौंधी पूछेगा, रतौंधी किससे होता है? तो विटामिन ए से होता है। पोंगल किस राज्य का है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। यहां तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बनाओ स्क्रीनशॉट। चले आगे चले। आगे क्या कह रहा है भैया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दुनिया जानती है, जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था। भारत की प्रथम महिला शासिका, भाई बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा। रजिया सुल्तान। किसने किया था? रजिया सुल्तान ने किया था। अगर तुमसे पूछे कि रजिया सुल्तान रजिया गुंड में फंस गई, साहब रजिया सुल्तान अगर पूछे किस वंश से थी, तो मेरे भाई किस वंश से थी? ये गुलाम वंश से थी। किससे थी? गुलाम वंश से थी। अगर पूछे इसके पिता का नाम क्या था, तो इल्तुतमिश की बिटिया थी। ये किसकी बिटिया थी मेरे भाई? इल्तुतमिश की लड़की थी। किसकी लड़की थी? इल्तुतमिश की। आपको पता है कि सबसे पहले पर्दा प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? विरोध किसने किया था? तो रजिया सुल्तान ने किया था। जब ये अपने दरबार में बैठ जाती थी तो ये पर्दा करके नहीं जाती थी। ठीक। कह रहा है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मेरे भाई किसकी सहायता लेती है? गिल्स या फिर गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। आगे कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सर किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई? भगत सिंह ने दिया था। कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तुमको 1919 सब रटाते हैं, लेकिन डेट याद रखना 13 अप्रैल 1919। क्या है मेरे भाई? 13 अप्रैल 1919। कहाँ पड़ता है जलियांवाला बाग? तो अमृतसर में पड़ता है। किसके पास पड़ता है? तो स्वर्ण मंदिर के पास पड़ता है। ठीक है। अगर पूछे वहां पे गोली किसने चलवाई थी, तो सैंडर्स ने चलवाई थी। किसने चलवाई थी? सैंडर्स ने चलवाई थी। अच्छा, अगर उसके बाद पूछे कि वहां पे किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में सभा चल रही थी, तो किचलू के भैया सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। और शायद उस समय हम बोल गए थे गोली किसने, हम शायद जनरल डायर बोल गए थे, नहीं हम सैंडर्स बोल गए थे, जबकि चलवाई किसने थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। क्लियर है? हो जाता है यार, बहुत स्लो में बोल रहे हैं, हो जाता है, तुम भी समझ रहे हो। ठीक है। कह रहा 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। सर फॉरवर्ड ब्लॉक की थी, गलती नहीं करिएगा। किसकी की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। कहाँ की थी? तो मेरे भाई कोलकाता में की थी। कहाँ की थी? कोलकाता वेस्ट बंगाल में की थी। कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं? तो साहब पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को जानते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो मेरे भाई सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है? कोई समस्या? अच्छा लिख दे पंजाब केसरी। सर बताइए पंजाब केसरी किसको कहते हैं? लाला लाजपत राय। और ये किसने की थी? तो मेरे भाई किसने की थी? सर इसी से रिलेटेड वो है ना, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल इसी से रिलेटेड है किला। अच्छा आप लोग चलिए, सर ने एक नाम लिया है। आप मैं सर यहाँ विजुअल है जी सर, बस ऊपर ही है। लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि लाल बाल पाल के नाम से कौन फेमस था। इसका रिवीजन कर लो। कह रहा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बेयार्ड ने किया था। अच्छा अगर टेलीविजन का हमने बताया है, तो फोन का आप बताओ कि ग्राहम बेल ने किया था फोन का आविष्कार। और इस बात को लिखो कमेंट में, तो याद हो जाएगा
ये किसने किया था? फोन का किया। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। किस वंश से थी? तो गुलाम वंश से थी। इसके पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। ठीक है, कह रहा हूं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मेरे भाई गल पढ़ो, या फिर गिल्स की सहायता से लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भैया भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। मैं ये पूरा डेट सही याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल का गठन किया था? तो भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कहां की थी? तो वेस्ट बंगाल में की थी। पंजाब केसरी किसको कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो मेरे भाई भगत सिंह को कहते हैं। चलते हैं आगे। पहला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान किसने दिया था? तो मेरे भाई किसने दिया था? हमारे मंगल पांडे साहब ने दिया था। ठीक है, अच्छा विजुअल नहीं है, मंगल पांडे ने दिया था। भैया किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। कहाँ थे? तो ये बैरकपुर छावनी में थे। बैरकपुर कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है। अच्छा एक बात बताओ, 1857 के विद्रोह में अच्छा शुरू कहाँ से हुआ था? तो मेरे मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा ठीक है, एक बात और, इसमें ऐसा बिहार का पेपर लगा हुआ है बीपीएससी, तो लगा बिहार देख लो कि बिहार में इसका नेतृत्व तो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो कुंवर सिंह ने किया था। अच्छा रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने हो? रानी लक्ष्मीबाई का तुमसे मूल नाम पूछ लेता है तो तुम मनु मनु चिल्लाने लगते हो। भैया मनु नहीं है, मणिकर्णिका नाम है उनका, मणिकर्णिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो मणिकर्णिका। कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो मेरे भाई सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। इन्हें भारत कोकिला भी कहते हैं और इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मेरे भाई संतोष यादव है। बछेंद्री पाल टिक मत करना, गलत हो जाएगा। वो पहली बार चढ़ी थी लेकिन ये 2 बार चढ़ी है। कौन है? संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। कब की थी? तो 1828 में की थी। कहाँ की थी? तो कोलकाता में की थी। कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मेरा मूल शंकर नाम था। उनका मूल नाम क्या था मेरे भाई? तो मूल शंकर नाम था। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? सर बताइए, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो सर ने बताया है कि वेदों की ओर लौटो कहा है? स्वामी दयानंद ने कहा था। किसने कहा था? स्वामी दयानंद ने कहा था। किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद जी ने कहा था। अच्छा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई किसने की थी? विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। है ना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब? 1498 में आया था। कहाँ आया था? तो कालीकट नामक बंदरगाह पे उतरा था। कहाँ उतरा था? कालीकट नामक बंदरगाह पे उतरा था। कहाँ का रहने वाला था? तो भैया पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। इसने भारत की खोज नहीं की थी ना, भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी, भारत के जल मार्गों की खोज की थी। इसके बाद भारत ख्वाजा नहीं 1498 में, तो इससे पहले तो इतिहास ही नहीं होगा मेरे भाई। सब कुछ था लेकिन समुद्री मार्ग की खोज उसने की थी। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जयपुर में है। किसने बनवाया था? तो राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था मेरे भाई? राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? अच्छा लिख दे सर, जयपुर में है। और किसने बनवाया था? तो राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। कहाँ किसने बनवाया था? राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो मेरे भाई गुरु नानक जी हैं। किसने हैं? गुरु नानक जी हैं। तो आज के लिए सर कह रहे हैं कि अगर डेमो वीडियो है तो इतना ही रहने देते हैं, ऐसा सर ने कहा है। मतलब मेरा 100 क्वेश्चन थे, हम 100 क्वेश्चन का वीडियो डेमो देना चाहते थे, लेकिन ठीक है। तो अब इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये आपका रिस्पॉन्स हमें बताएगा। अगर हमें इस पर रिस्पॉन्स मिलता है बेटर तो हम आपको इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर जी से कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वो अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।